हेलो बुल ड्रैगर्स। दोस्तों, इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में वोटिंग लोग कर रहे हैं। 2 महीने में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स मार्केट को सरप्राइज या शॉक दे सकते हैं। साथ ही कुछ खास चीज़ों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली ये कि क्या मार्केट को पता होता है कि इलेक्शंस का क्या रिजल्ट होने वाला है। दूसरा, पास्ट के इलेक्शंस में रिजल्ट आने से पहले और बाद में मार्केट ने कितना राइज या फॉल दिया। तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स पर हम यकीन कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो सबसे खास कि हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स मार्केट को शॉक या सरप्राइज दे सकते हैं। आइए देखते हैं। 300, so yeah, it can trade till 20%, is it? Because it just halted. I'm not sure because from the base trading halted. 600 points. 600 points for 600 points it was, and we've got 636. Thank you very much for that verdict, sirs and madams. We are done for the trading day. Congratulations, this is our shortest day back so far. We can go home now. We can go home now. We can pack up and go home because it's all done for the day. Not 110%, it's 20%. I don't know whose picture to put on the screen today, whether it's the Manmohan Singh image or whether it's Rahul Gandhi or whether the hand, my friend, the hand. the hand. Or is it the Indian voter? But man, this is some reaction. 20% higher in a single session. Frozen up circuit not once but twice. A 10% circuit has never happened on the way up in our history, and today we've got double that. That's as good as the stock market thinks. This verdict is. It is quite amazing. You cannot trade today, but we should all be happy that that's. I mean, you know, down circuits happened so many times in the past, but up circuits we've never had, and today we've had 2. So it's higher at 4,300. तो दोस्तों, ये 2009 के इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात है और हमें रिजल्ट के अनाउंसमेंट होने के नेक्स्ट डे मार्केट जो है 2 बार सर्किट लगाता है, 20% अप चला जाता है। और जैसा कि एंकर ने कहा कि ये अक्सर हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को नहीं मिलता है। नीचे के सर्किट्स तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन पहली बार 2009 में ऐसा हुआ जब अपर सर्किट्स 2 बार लगे और ट्रेडिंग रुक गई। दोस्तों, इस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस रिजल्ट आने से 2 दिन पहले मैंने फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी थी। अगले दिन जब रिजल्ट्स आए तो करीब 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मुझे मेरे ब्रोकर का फ़ोन आया और कहा आपकी मार्जिन कॉल आई है, आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और मैंने उनसे कहा कि मैं तो प्रॉफिट में हूँ, मुझसे क्यों मार्जिन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोलेटिलिटी एक्सट्रीमली हाई तक पहुँच गई है और आपको मार्जिन देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी पोजीशंस को कट कर देंगे। और मैंने उस पोजीशंस को कट कर दिया। अच्छा खासा मैंने मुनाफा कमाया और आज भी मेरी रूह कांप जाती है ये सोच के कि अगर उस दिन मैं शॉर्ट साइड पे रहता तो मेरे साथ क्या होता। दोस्तों, जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपकी लिमिटेड डाउनसाइड होती है, लेकिन जब आप फ्यूचर्स में पोजीशन बनाते हैं या ऑप्शन सेल करते हैं तो आपके अनलिमिटेड रिस्क होती है। मैंने इस पोजीशन को बनाया था ये सोच के कि 2-4% का अप डाउन होगा और मैं उतना लॉस या प्रॉफिट झेल लूँगा, लेकिन मेरी कल्पना से परे मार्केट ने बिहेव किया और इसने मुझे लाइफ लॉन्ग एक लेसन दिया कि कभी भी अनहेज्ड लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को मार्केट में नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं आज तक उस रूल को फॉलो करता हूं। तो दोस्तों, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि किस तरीके से मार्केट्स जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शॉक या सरप्राइज दे सकते हैं। आइए अब हम एक एक करके पास्ट के सारे इलेक्शंस को देखते हैं कि उन इलेक्शंस में क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट्स ने परफॉर्म किया, और इससे आपको ये भी क्लू मिलेगा कि इस इलेक्शंस के बारे में मार्केट क्या सोचता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आइए सबसे पहले हम 2004 के इलेक्शंस की तरफ चलते हैं। और 2004 में दोस्तों पॉलिटिकल सिनेरियो ये थी कि वाजपेयी जी उस वक्त जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर थे और काफ़ी पॉलिटिक्स में टॉल फिगर थे, उनका पॉलिटिक्स में अच्छा खासा ओहदा था, वो अच्छे वक्ता थे, अच्छे ऑरेटोरियल स्किल्स थी उनके पास,
और दूसरी तरफ जो है सोनिया गांधी जी थी, जिनको शायद हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। कांग्रेस बिखरी थी और एक तरीके से उस वक्त जो माहौल ऐसा ही था जैसे आज के दौर में है कि भाई ये गवर्नमेंट तो रिपीट होने वाली है। मुझे अच्छे से याद है कि पेपर्स में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते थे कि किस तरीके से 350 से 400 सीट्स जो एनडीए गवर्नमेंट ला सकती है और गवर्नमेंट किस तरीके से रिपीट हो सकती है। शायद ही उस वक्त कोई ऐसा वॉइस था जिसने ये कहा था कि ये सरकार रिपीट नहीं होगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ओपिनियन पोल, एग्जिट्स पोल पिक्चर को पोर्ट्रे कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे। 350 तक की सीट्स, 330 तक जो है मैक्सिमम उन्होंने दिखाया था और यूपीए को 200 के आसपास ही करीब वो दिखा रहे थे। इसके बाद एग्जिट पोल्स में जो प्रेडिक्शंस जो थी थोड़ी सी टोन डाउन हुई एनडीए की, लेकिन वो अभी भी ये कह रहे थे कि ये कंफर्टेबली सरकार को बना लेंगे और यूपीए की पिक्चर उनसे थोड़ी वीक थी। लेकिन आप देखिए जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल उलट हो गया और यूपीए ने सरकार बनाई और मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर बने। अब आप इधर हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो जिस तरीके से माहौल बन रहा था कि ये तो गवर्नमेंट रिपीट होगी और एनडीए की सरकार आएगी और एनडीए को प्रो मार्केट भी समझा जाता था और इस एंटिसिपेशन में आप देखिए तो करीब 6 महीने पहले से ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली होने लगी। जब रिजल्ट्स आए तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा सरप्राइज या शॉक था और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मई के महीने में 30% की गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली और मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। मुझे याद है उस टाइम चारों तरफ लोग जो हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स को बिलीव नहीं कर पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके सबके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस थे। अगर उस दौर के कोई व्यूअर हैं जिन्होंने उस टाइम पर पैसा लगाया था तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1 महीने तक गिरावट चलती है अच्छी खासी और जिन्हें जो वीक हैंड्स कहा जाता था वो मार्केट से निकल जाते हैं, 30% की गिरावट होती है और उसके बाद हमें देखिए किस तरीके से जो शार्प रैली मार्केट में देखने को मिलती है और 2004 से एक सेक्युलर बुल रन की शुरुआत होती है जो 2008 के क्रैश तक लगातार चलती है। अनप्रेसिडेंटेड मार्केट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है और जीडीपी भी 8% के रफ्तार से ग्रो करती है। तो काफ़ी अच्छा ये 4-5 साल का एरा था और उसके बाद जो एक बड़ा यूएस में जो क्रैश आया रियल एस्टेट मार्केट का और उसके जो परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। हमारे मार्केट्स में भी शार्प गिरावट आई, दुनिया भर में रिसेशन चला गया और काफ़ी लोगों की नौकरियां उस वक्त चली गई और उसके बाद 2009 के इलेक्शंस की बारी आती है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने ऑप्शंस लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इस वक्त हम 2 तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर हैं और बिगिनर से एडवांस तक की ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम क्लब 100 को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप HNI ऑप्शंस ट्रेडर हैं, आपको ऑप्शंस मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे 2 डेज़ ऑफलाइन लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कोलकाता में होने वाला है नोवोटेल 5 स्टार होटल में। और वहाँ पे हम जो HNI ग्रेड की स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ऑप्शन एडजस्टमेंट से लेके और भी कई तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये HNIs के लिए ही सूटेबल स्ट्रैटेजीज़ हैं क्योंकि इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है और इसमें ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो जो भी प्रोग्राम आप अपने नीड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब 2009 का जो सिचुएशन थी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, दुनिया में तो काफ़ी बुरा चल रहा था लेकिन इंडिया समहाउ सरवाइव कर रहा था। लेकिन इंडिया में भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए थे, 60% की गिरावट मार्केट में हो गई थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, ब्रोकर्स सुसाइड तक कर रहे थे। और मुझे खुद याद है उस वक्त मैं कॉर्पोरेट में था, कई लोगों को लेट गो उस वक्त करना पड़ा, बहुत ही एक डिप्रेसिंग सा माहौल था और मतलब एक जो सेंटिमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा डैम था। तो उस वक्त का माहौल जो था ऐसा था कि कोई किसी भी सरकार की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ कोई वेव नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस और यूपीए और एनडीए दोनों में
जो है लोग बटे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर पोलस्टर्स ने प्रेडिक्शंस किए वो ओपिनियन पोल में लगभग हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि किसी को भी मेजॉरिटी तो नहीं दिखा रहे थे और यूपीए गवर्नमेंट को थोड़ी सी एज तो दिखाई जा रही थी, लेकिन एक ये हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी। और जब एग्जिट पोल्स आए तो वहाँ पर भी मोटा मोटा एक वही सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल इसके उलट रहे और यूपीए ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब एक तरफ रिसेशन की मारामारी चल रही थी, दूसरी तरफ जो है हंग पार्लियामेंट का भी एक स्कोप था। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है मार्केट को शॉर्ट किया और डीप उन्होंने जो काफ़ी सारी शॉर्टिंग की डेरिवेटिव्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। और आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये मई का महीना था और मई के महीने से 6 महीने पहले से ही थोड़ी थोड़ी मार्केट में रैली हो रही थी। यानी कि कुछ लोगों को तो अंदेशा था कि क्या होने वाला है, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं था। अगर आप 2004 में भी जाएंगे, वहाँ के भी चार्ट्स को देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर भी सिमिलर ट्रेंड था कि कुछ लोगों को अंदेशा था कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं था। अब जैसे ही रिजल्ट्स आता है ये एकदम से शॉक होता है मार्केट के लिए और मार्केट ने सीधा सर्किट मारा। और उसके बाद आप देखिए लगातार मार्केट में हमें रैली देखने को मिलती रही। अगले कई सालों तक ये मार्केट रैली करता रहा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से इलेक्शंस ने मार्केट को सरप्राइज कर दिया। अब आइए 2014 की बात करते हैं। तो 2014 से पहले मैं ओपिनियन पोल्स नहीं शेयर कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स ने एनडीए की विक्ट्री को प्रेडिक्ट किया था। कोई भी शायद ही कोई ऐसा पोलस्टर होगा जिसने कहा था कि यूपीए की सरकार बनेगी। तो सीट का ज़रूर अंतर था, लेकिन एक तरीके से अक्रॉस द बोर्ड ये कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी। और इसी एंटिसिपेशन में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन से पहले ही एक प्री इलेक्शन रैली शुरू हो गई थी और इलेक्शन के बाद भी रैली हुई। तो मार्केट पूरी तरीके से श्योर था कि एनडीए की सरकार आ रही थी, क्योंकि जो ट्रेंड पहले चल रहा था वही का उसका ही कंटिन्यूशन हुआ। और रिजल्ट आने के बाद भी रैली चली और उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला। तो अब तक हमने तीन इलेक्शंस देखे। तीनों इलेक्शंस में हमें क्या देखने को मिलता है कि मेजर जो ट्रेंड होता है उसको अंदाज़ा नहीं होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। इस केस में ऑफ कोर्स ये सबको ही अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले के दोनों इलेक्शंस में नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर अंदेशा था। तो गौर करने वाली ये बात है कि पिछले इलेक्शन रिजल्ट्स आने से 3-4 महीने पहले के ट्रेंड को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो आपको कुछ क्लूज मिलेंगे कि मार्केट हमें क्या बता रहा है। लेकिन अगर आप मेजर ट्रेंड को देखेंगे तो वो आपको मिसलीड कर सकता है, जैसा कि हमने पास्ट के दोनों इलेक्शंस में देखे। अब इसके बाद 2019 हमें देखने को मिलता है। 2019 में भी बिल्कुल ओपिनियन पोल सही निकले, एग्जिट पोल्स सही निकले और जितना भी उन्होंने प्रेडिक्शंस किया था उससे ज़्यादा भी की ही सीट्स आई। तो 2014 और 2019 सिमिलर लाइंस के इलेक्शंस रहे, इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। और आप अगर देखें तो इलेक्शन से पहले के 3-4 महीने का ट्रेंड आप देखेंगे तो ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि क्या मार्केट में होने वाला है, तो मार्केट को भी पता था। लेकिन आप देखिए इसके बाद की रैली कुछ खास नहीं होती है, थोड़ा बहुत राइज होता है और फिर हमें ये कोविड का क्रैश भी देखने को मिलता है। और अब हम 2024 की पिक्चर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मेजर ट्रेंड होता है जो बेसिकली एक कंसेंसस होता है, यानी कि रिटेल, इंस्टीट्यूशन, सारे लोगों का एक कलेक्टिव जो ओपिनियन होता है वो बता रहा है कि भाई ये तो सरकार रिपीट होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमें रिजल्ट आने से 3-4 महीने पहले के ट्रेंड को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है जो हमें पिक्चर देता है। तो अगर हम
दिसंबर से लें और दिसंबर में 21,800 जो है वो उसका टॉप बनाता है और इस वक्त हम उससे ऊपर तो हैं, उससे हालांकि उसके आसपास हम गए थे लेकिन वहाँ से वापस रिकवरी कर गए। तो इस लेवल को हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये लेवल रिजल्ट आने से पहले ब्रीच होता है। अगर होता है तो बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा कितने वॉल्यूम पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये हमें क्लू देगा। लेकिन अगर आप मेजर ट्रेंड देखें और एक कंसेंसस देखें जिसमें रिटेल इंस्टीट्यूशन सारे लोग आते हैं, तो वो क्या एज्यूम कर रहा है कि मार्केट्स में कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट होगी। तो ये अब अगले 1-2 महीने हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट बिहेव करता है। तो हमने 4 इलेक्शंस को देखे, 4 में 2 में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स ने सही प्रेडिक्ट किया और 2 में वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। हालांकि ज़्यादातर केस में जो होता है कि वो फिगर्स तो मैच नहीं करते, वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि 2 केसेस में जो ओपिनियन पोल्स ने सही प्रेडिक्शंस की लेकिन 2 में वो नहीं कर पाए? इसकी मेरी अपनी एनालिसिस, देखिए दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पोल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे कंट्री में 2 तरीके की वेव्स होती हैं, एक रूरल वेव होती है और एक अर्बन वेव होती है। तो ये जो पोलस्टर्स होते हैं वो अर्बन वेव को तो काफ़ी हद तक कैच कर लेते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उसको वो काफ़ी हद तक कैच नहीं कर पाते। तो जब दोनों वेव सिंक में होती हैं, वो एक ही इश्यूज़ पर वोट करती हैं, तब तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों अपोजिट में करती हैं तब पोलस्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि पास्ट के दोनों इलेक्शंस में अगर आप देखें तो अर्बन वोटर्स के इश्यूज अलग थे, रूरल वोटर्स के अलग थे। तो वहाँ पर जिन पार्टीज़ ने रूरल एरियाज़ पे फोकस किया उनको रिवॉर्ड्स मिले। अब इस वक्त क्या रूरल और अर्बन वेव्स एक अलाइंड हैं, वो एक सिंक में है? मैं नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये दोनों के इश्यूज़ जब सिंक में होते हैं तभी पोलस्टर्स सही होते हैं, अदरवाइज पोलस्टर्स फ्लॉप हो जाते हैं। तो क्या मार्केट को पता होता है कि इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आने वाला है? जैसा कि मैंने कहा, मेजर ट्रेंड को मत देखिए, पिछले रिजल्ट आने से पहले 3-4 महीने का ट्रेंड को देखिए, वो आपको क्लूज़ देगा। दूसरी चीज़ जो हमने कहा, जिसके बारे में हम उसका आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पोलस्टर्स हमेशा सही होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही होंगे। अगर उन्होंने रूरल एरियाज़ के इश्यूज़ और अर्बन एरियाज़ के इश्यूज़ को सही तरीके से कैच किया तभी वो होंगे। और अगर दोनों के जो ओपिनियन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो सेम रहे, अलाइंड रहे, तब तो वो सही हो जाएंगे, अदरवाइज वो बुरी तरीके से फ्लॉप भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पास्ट में देखा। अब आइए बात करते हैं कि एक समराइज करते हैं कि इलेक्शंस में कितनी रैली रिजल्ट आने से पहले हुई और बाद में हुई और उसका क्या कंक्लूजन है। तो ये मैंने आपके साथ समराइज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2004 में 13 मई को रिजल्ट आया और इससे पहले प्री मार्केट रैली हो चुकी थी, 22% मार्केट अप था और रिजल्ट आने के बाद 30% की गिरावट हमें देखने को मिली। इमीडिएटली रिजल्ट आते ही गिरावट हो गई क्योंकि जो हेवी पोजीशंस बनाई गई थी लोगों ने उसे एग्जिट किया, वीकेंड्स मार्केट से निकल गए और उसके बाद फिर एक फ्रेश बड़ी रैली का दौर बना। 2009 में हमने डिटेल में बात की, मार्केट पहले से ही काफ़ी गिर रहा था। इलेक्शन रिजल्ट्स आने से 1-2 महीने पहले थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिख रही थी, एक तरीके का ये फॉल्स ब्रेकआउट टाइप दिख रहा था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद चूंकि इट वाज अ बिग सरप्राइज और शॉर्ट कवरिंग काफ़ी मात्रा में हुई तो शार्प रैली हमें देखने को मिली और उसके बाद भी जो काफ़ी हद तक मार्केट्स ऊपर ही जाते हुए दिखे। इसके बाद 2014 आता है। 2014 में इलेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले कुछ खास तो रैली नहीं हुई, करीब 8-10% की रैली हमें देखने को मिली और उसके बाद भी थोड़ी बहुत रैली हुई और फिर जो मार्केट में रैली भी देखने को मिली उसके बाद भी 31% की और फिर 30% का हमें फॉल भी देखने को मिला। और
वो फॉल की अलग वजह थी, कोई पॉलिटिकल उसके वजह से रीजंस नहीं थे। 2019 में भी प्री मार्केट रैली हमें देखने को मिली 13% की, और उसके बाद कुछ खास गेन हमें नहीं देखने को मिला, और फिर हमें कोविड का फॉल देखने को मिला 2020 में, लेकिन उससे पहले भी एक 10% का फॉल हमें देखने को मिला। तो इसका समराइज अगर इसको हम करें तो क्या है, देखिए, तो समरी इसकी ये है कि अगर प्री मार्केट रैली होती है तो इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट्स और आफ्टर सम टाइम देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि एक हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, और कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और पॉलिटिकल जो कंडीशन है उस पर, लेकिन एक गिरावट का दौर हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और अगर इलेक्शन से पहले अगर फॉल होता है, गिरावट होती है, तो इलेक्शंस के बाद या तो इमीडिएटली हमें राइज देखने को मिलेगा या कुछ टाइम के बाद देखने को मिलता है। तो यूजुअली इलेक्शन से पहले हमें बड़ी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए ये सोच के कि भाई हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के आने की वजह से इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री या इन स्टॉक को फ़ायदा हो, उसे हमें ध्यान में रख के पोजीशंस नहीं बनानी है। अगर आपको पोजीशंस बनानी है तो आप मैक्रोज देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, सेक्टर देखिए, स्टॉक देखिए, उसके बेसिस पर ही हमें बनानी चाहिए। पॉलिटिकल सिनेरियो और पॉलिटिकल इलेक्शन रिजल्ट्स को बेस बनाकर हमें पोजीशंस मार्केट में नहीं बनानी चाहिए। यही सबसे बड़ा लेसन इस डिस्कशन का है, और हमने पास्ट में देखा कि जिन लोगों ने उसको बेस करके पोजीशंस बनाई उनकी क्या हालत हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मार्केट्स की क्या सिचुएशन हो सकती है, अपना व्यू शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।